तो हेलो गाइस, एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो ट्रेन से बाहर बड़े स्टाइलों में निकलती है और तब भी उसका सर घूमने लग जाता है, जिसकी वजह से उसको वॉमिटिंग होने लग जाती है। और फिर उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है और कहती है, मिस जॉय आप ठीक तो है ना? जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बुढ़ा मास्टर आता है और कहता है कि मिस जॉय तुम आ गई, देखो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। जिस पर मिस जॉय खुश होती है और कहती है कि मेरी फैमिली के लोग मुझे अभी तक लेने नहीं आए, लेकिन मास्टर आप आगे मुझे खुद लेने के लिए। तो जिस पर बुढ़ा मास्टर कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें तो पता ही है आजकल वुजुंग सोसाइटी के हालात खराब चल रहे हैं। और फिर हम दुआन को देखते हैं जो आकर कहता है कि मिस जॉय हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम लेट हो गए हैं। और कहता है कि मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर लेने के लिए आया हूँ। जिस पर मिस जॉय उसके साथ चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम नियान को देखते हैं जिसे पुलिस लेकर जा रही होती है, लेकिन तभी वो रास्ते में लिंगहुई को देख लेता है, जिस पर वो कहता है कि जल्दी से गाड़ी रोको। तो डायरेक्टर कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा ऑर्डर नहीं माना जाता, यहाँ पर मेरा ऑर्डर माना जाता है, सिर्फ चुप करके बैठे रहो। तो फिर नियान अपनी टाइम फ्रीज की पावर का यूज करता है और वहाँ से भाग जाता है। तो पुलिस वाले और डायरेक्टर ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये एक पल में अचानक से कहाँ गायब हो गया। और फिर दूसरी तरफ हम लिंगहुई को देखते हैं जो मास्टर वैन के घर पर आती है। तो कीरा कहता है कि मिस ध्यान से अंदर जाइएगा, जब आप अंदर चली जाएंगी तो मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। और फिर हम लिंगहुई को कमरे के अंदर देखते हैं जहाँ पर सर्वेंट पीछे से दरवाजे को बंद कर जाता है और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो मिस लिंगहुई का वेलकम करता है। और फिर हमें उस बंदे का पता लगता है कि उस बंदे का नाम मास्टर वैन है। और तभी मास्टर वैन कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि मिस लिंगू यहाँ पर आ ही जाएंगी। तो लिंगू कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि मैं वोजुन हाल और नाइफ एक्स गैंग के दरमियान जो भी प्रॉब्लम है उसको खत्म कर सकूं। तो मास्टर वैन कहता है कि मिस लिंगू मैंने आपको यहाँ पर डिनर पर इनवाइट किया है, आइए आकर बैठ के बात करते हैं। तो फिर लिंगू कहती है कि अगर आपने मुझे डिनर पर इनवाइट किया होता तो आप पीछे से दरवाजे को बंद ना करते। तो मास्टर वैन कहता है कि डरने की कोई भी बात नहीं है, मैं तो खुद इस प्रॉब्लम को खत्म करके इस प्रॉब्लम को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। तो फिर लिंगू कहती है कि मुझे आपके साथ किसी भी रिश्तेदारी में नहीं आना और वहाँ से उठकर जाने लगती है। तो फिर मास्टर वैन कहता है कि मिस लिंगहू रुक तो जाएं या पहले आप मेरे बेटे से तो मिल जाएं। लेकिन तभी टेबल के नीचे से उसका बेटा बोलता है कि पापा मैं यहीं पर हूँ, मुझे बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मास्टर वैन कहता है कि बदमाश लड़के, तुम यहाँ पर छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे। इस पर उसका छोटा बेटा कहता है, नहीं पापा मैं तो अपनी वाइफ को देखना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर पहले ही छुप गया था। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जूही को देखते हैं जो अपनी फादर की मौत का दुख मना रही होती है और हमें पता लगता है कि ये नियान की छोटी बहन है। तो फिर मास्टर जोंग छोंग कहते हैं कि जूही तुम बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर आई हो और थक गई होगी, तुम जाकर रेस्ट करो और यहाँ के मामला बहुत ही ख़राब हैं और तुम उनके बारे में ना ही सोचो तो अच्छा है, मैं खुद उनको डील कर लूँगा। तो फिर जूही कहती है कि मेरे फादर की मौत होगी और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ बैठकर रेस्ट करूं। और कहती है कि मैंने बाहर जाकर इतने साल इसलिए स्टडी की थी ताकि मैं वापस आकर अपनी फैमिली की पोजीशन संभाल सकूं। और कहती है कि ब्रदर आप इतनी देर से मेरी फैमिली का ख्याल रख ले हैं, अब आपको चाहिए कि आप रेस्ट करें और मैं सारा काम संभाल लूँ, क्योंकि मैं भी तो इस फैमिली का ही हिस्सा हूँ ना। और फिर हम वहाँ पर जंगर उस एक्टर को देखते हैं जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस पर योंग शोंग कहता है कि आखिर मसला क्या है इन दोनों का। जिस पर गार्ड कहता है कि ये दोनों कहते हैं कि ये सेकंड यंग मास्टर को जानते हैं कि वो कहाँ पर हैं। तो फिर जॉय कहती है कि छोड़ दो इन्हें और कहती है कि जल्दी से बताओ मेरा भाई कहाँ पर है। तो जिस पर वो कहते हैं कि उसको पुलिस अपने साथ ले गई है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उस कद्दू को देखते हैं जो लिंगहुई के पास जाने की कोशिश करता है, मगर लिंगहू उसके सामने अपनी गन को काट देती है, लेकिन वो उसकी गन को पकड़कर तोड़ मोड़ कर उसको वापस कर देता है और कहता है कि लिटिल वाइफ मुझे माफ करना, आपका खिलौना टूट गया। और फिर मास्टर वैन वहां से चला जाता है और कहता है कि आप दोनों आपस में बात करो और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। तो फिर कद्दू लिंगहू को कहता है कि क्या तुम लॉलीपॉप खाओगी, मगर लिंगहू उसके लॉलीपॉप को दूर फेंक देती है, जिस पर कद्दू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। लेकिन तब भी उसके फादर की बाहर से आवाज आती है कि बेटा मैंने जो तुम्हें बताया था तुमने वही करना है, अगर तुमने और कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तभी वो अपने फिंगर पर अकाउंट करने लग जाता है कि हाँ हाँ फादर मुझे याद है, सबसे पहले ड्रेस उतारनी है, उसके बाद करीब जाना है, उसके बाद वो है, बाकी तो समझ ही गए हो। और फिर कद्दू कहता है कि चलो सबसे पहले हम दोनों मिलकर ड्रेस को उतारते हैं और तभी वो उसके करीब जाने लग जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो अपनी एक रिपोर्ट को लेकर सीधा डायरेक्टर के पास जाता है और कहता है कि वोजोंग सोसाइटी के जो पुराने चेयरमैन थे, हमें उनकी मौत के बारे में पता लग गया है, उनकी मौत एक पॉइजन की वजह से हुई थी। तो फिर डायरेक्टर कहता है कि ये पॉइजन कौन सा था। तो वो बंदा कहता है कि ये जैली पॉइजन है जो कि बहुत ही ज़्यादा समंदर की गहराई में मिलता है और ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है, अगर कोई बंदा इसको ले ले तो उसकी मौत 5 मिनट में हो जाती है। और कहता है कि जब हमने चेयरमैन की बॉडी को चेक किया तो हमें उनकी फिंगर पर यह कट मिला और ऐसा लगता है कि इसी फिंगर से उनको जहर दिया गया था, जिसकी वजह से जहर उनके शरीर के अंदर चला गया और उनकी 5 मिनट में ही मौत हो गई।
और वो कहता है कि सर मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उनके बेटे ने ही उनको जहर दिया है। जिस पर डायरेक्टर कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, और कहता है कि अभी हमारे पास ये ठोस सबूत नहीं है, हमें और ज्यादा सबूत ढूंढने पड़ेंगे ताकि हम उनको अरेस्ट कर सकें। और फिर हम दूसरी तरफ उस कद्दू को देखते हैं जो लिंगहुई के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे किस करने वाला होता है कि तभी वहां पर कोई आ जाता है। और फिर हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि निहान ही होता है। जिस पर वो कद्दू कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे डिस्टर्ब किया, और उस पर अटैक कर देता है। तो निहान अपनी टाइम फ्रीज की पावर यूज करके उसके अटैक से बच जाता है। तो फिर कद्दू उसके बाजू से उसको पकड़ लेता है और घुमा घुमा कर दूर फेंक देता है, और तभी वो उसके ऊपर एक पिंजे को गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं उसको चुम्मी करने वाला था और तुमने मुझे उसे चुम्मी नहीं करने दी। और कहता है कि अब मैं वापस से भूल गया कि मैं कहाँ पर था, और फिर याद करने की कोशिश करता है और कहता है कि हाँ याद आ गया, सबसे पहले कपड़े उतारने हैं, उसके बाद वो करना है, फिर वो करना है, और फिर वही वही। और तभी वो उसके करीब जाके उसको किस करने ही वाला होता है, मगर तभी नियान कहता है कि रुक जाओ तुम गलत कर रहे हो, और कहता है कि तुमने तो अभी तक उसके कपड़े भी नहीं उतारे। तो लिंगहुई कहती है कि नियान मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो फिर कद्दू उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है, तभी नियान कहता है कि रुक जाओ, क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो फिर कद्दू कहता है कि हाँ ये तो मैंने पूछा ही नहीं, और कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तो फिर नियान सोचता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ससुर हूँ। ये सुनकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो फिर कद्दू कहता है कि इसका मतलब तुम मेरी वाइफ के फादर हुए। मगर लिंगहू कहती है कि नियान अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम क्या बात कर रहे हो। जिस पर नियान कहता है कि मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ। मगर कद्दू कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। मगर हम लिंगहू को देखते हैं जो पीछे से कहती है कि हाँ ये मेरे फादर ही हैं। तो फिर नियान कहता है कि तुमने सुना ना कि उसने मुझे अपना फादर कहा। जिस पर वो कद्दू कहता है कि हाँ मैंने सुना। तो फिर नियान कहता है कि मेरी बेटी में बहुत ज्यादा खराबियां हैं, तो मेरी बेटी से शादी बिल्कुल भी मत करना। और कहता है कि वो ब्रश नहीं करती, पैर नहीं धोती, मुंह नहीं धोती, नहाती नहीं है, गंदी है, चूरी है, और रात को सोते वक्त खराटे बहुत मारती है। तो जिस पर लिंगहू कहती है कि नियान मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जिस पर नियान कहता है कि बात को समझा करो। और फिर वो कद्दू से कहता है कि क्या तुम अपने ससुर को ऐसे पिंजरे के अंदर कैद करके रखोगे। जिस पर वो पिंजरा उठाकर उसको आज़ाद कर देता है। और फिर हम कद्दू को देखते हैं जो सीधा नियान के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि ससुर जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मगर तभी नियान अपनी टाइम फ्रीज की पावर यूज करके वहां से भाग जाता है और कहता है कि कद्दू तू कद्दू ही रहेगा। सो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड कुक करके अंडा देने से पहले पहले अपलोड कर दूं, तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और कुछ भी नहीं, टाटा बाय बाय टुर्रू। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.